मैं नाराज कब हूं? जो उसमें नाराजगी की कौन सी बात है? इसी देश में रहता हूं, इसी देश की मिट्टी का हिस्सा हूं। मुझे पता है कि सर्वधर्म संभव हमारा देश है। इस देश की जो खुशबू है उसमें हिंदू और मुसलमानों के धर्म के पूर्वों की खुशबू घुमा करती है, सरदारों की, ईसाइयों की, बौद्धों की, जैनों की। इससे क्या बोला तूने? सरदारों की, ईसाइयों की, बौद्धों की, जैनों की, इससे हो रहे हैं सर। आप नाहिद हसन के प्रवक्ता हैं। अच्छा, आज की डिबेट लाने का पैसे कितने मिले? एक बात सुनो, बाइक है तुम्हारे पास? नहीं है बाइक। ये हेलमेट क्यों पहना हुआ है? ना कोई नाराज था, ना कोई नाराज हो सकता है। सबकी आस्था है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इस डिबेट से क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी ना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर मोदी जी ने बना दिया। ये तो देश की प्राचीनता का हिस्सा है। ये देश में वो काम बताइए जो मोदी जी ने किए, जो योगी जी ने किए, जो बीजेपी की सरकार आने के बाद जनता की भलाई के काम। अवनीश जी, अब जैसे आप हैं, आपसे कहा जाए सिर्फ जय जयकार करिए। मुझे ये बताइए कि सुनिए नहीं है। अगर आपसे कहा जाए सिर्फ जय जयकार कीजिए। अरे सुनिए मैडम, मैं बस ये बताइए कि ये लोगों की सहूलत के लिए है कि नहीं है? इससे लोगों को सहूलत नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, नहीं मैडम, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको तनख्वाह ना दी जाए और आपके विकास के रास्ते बंद कर दिए जाएं, नहीं, आप मेरे देश से कारोबार खत्म कर दिए जाएं। अरे आप कितना चिढ़ने लग गए। कितने मंदिर मस्जिद में लोग गए। कॉरिडोर के लोकार्पण पर आपको इतनी चिढ़ क्यों मचने लगी असीम वकार साहब? और सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर एंकरिंग करके और अपनी तनख्वाह लेती हूँ, ठीक है? आप कहीं पर किसी को पैसा देकर अपनी वाहवाही करवाते होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। आप नाहिद हसन के प्रवक्ता हैं। अच्छा, आज की डिबेट लाने का पैसे कितने मिले? हैं जी? अरे आप पैसे, आपकी औकात नहीं है उतनी, सुन लिया ना? आपकी हैसियत है ना औकात है उतनी। इससे उस तरफ जाइए मत, ना औकात है ना हैसियत है। अबे भाई, आप लोग बनाई हुई है। ये क्या हुआ? ये क्या आप क्या कर रहे हैं कस्टमर के साथ भाई? यार ये क्या निकला है? ये क्या बात नहीं? एक सेकंड, आपको तो एक सेकंड ना, मेरी बात, आपने तो सर पे पैच भी लगेगा। करूंगा मैं, जब उस तरफ जाएंगे। पैसे ना औकात है ना हैसियत है, आ जाएंगे। हाँ करूंगा, जब आप पैसों की बात करेंगे तो करूंगा मैं। बात सुनो पहले। क्यों सुनूं? जब इस तरह की बात करेंगे ना सैयद आसिम वकार, तो फिर उल्टा जवाब मिलेगा। हाँ नहीं, मियाँ कोई नहीं बैठा यहाँ पर। ये मियाँ कोई नहीं बैठा यहाँ पर। सुनो हाँ सुन रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। बाहर ना होइए। पजामे से अपना पजामा संभालिए, बौखला क्यों रहे हैं? बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? जरूरत नहीं है। पसीना पोछिए, पसीने आ रहे हैं। सैयद आसिम वकार, बिल्कुल लिमिट में। पसीना पोछिए, पसीने आ रहे हैं। बौखलाइए मत। क्यों कर रहे हो भाई? हाँ करूंगा। पैसे कितने मिला खाली? जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज। क्यों सैयद आसिम वकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं? सैयद आसिम वकार, तुम्हारे जैसे, तुम अपने परिवार से भी ऐसे ही बात करते होगे। डिबेट बंद करिए, ऑडियो बंद है इसका, ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद है। ये आप अपने परिवार से भी ऐसे ही बात करते होंगे सैयद आसिम वकार? हाँ नहीं, ऑडियो बंद है। आप अपने परिवार से भी ऐसे ही बात करते होंगे। आपके घर में भी कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आप उसको भड़वा कहते होंगे, क्योंकि यही आपके संस्कार है। और भड़वा कौन, वो भाषा जो भी आपने बोली वो कौन है, वो सबने तय कर लिया मेरे ख्याल से, सैयद आसिम वकार। और यही आपके पारिवारिक संस्कार है। जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, आप जा सकते हैं, प्लीज गेट आउट। जी थैंक यू, गेट आउट, हटाइए इनका। बाग बना भी और लोगों ने प्रदर्शन भी किया, जामिया पे भी किया, पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगहों पर हुआ। पहले तो मोहसिन दादा ये बताएं कि शाहीन बाग में कौन सा ऐसा संविधान के खिलाफ काम हुआ जिसके खिलाफ आपको कोई एक्शन लेना पड़ा? जिन किसानों के बारे में आप बता रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि हम समझा नहीं पाए इसलिए वापस ले रहे हैं, उन्हीं किसानों को आप लोगों ने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, गुंडा कहा, देशद्रोही कहा, देश तोड़ने वाला कहा, यहां तक कहा आपकी एक सो कॉल्ड सपोर्टर नेता ने कि जो वहां महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, वो 500-500 रुपए लेती हैं रोज जी, दिहाड़ी पर आती हैं। और उसके बाद में फिर आपको अपना कानून वापस लेना पड़ा क्योंकि आप चुनाव हारने वाले हैं। आपको डर था और ये डर अच्छी बात है, ये डर होना चाहिए। या आपने ऐसे ही कानून वापस नहीं लिया है मोहब्बत में किसानों की, ये खौफ है आपके ऊपर, ये डर है किसानों का और ये डर अच्छा है, होना चाहिए। सर सीए एनआरसी खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। सीए एनआरसी देश के आदिवासियों के खिलाफ भी है, देश के दलितों के खिलाफ भी है, देश के दबे कुचले और पीड़ित लोगों और जो छोटा तबका उसके खिलाफ भी है। ठीक है, तस्लीम रहमानी है, योगी है,
मोहसिन रजा ये सब पहले आपस में बैठ के तय कर लें कि हम हैं किसके बेटी। तस्लीम रहमानी साहब चाहते तो हैं मुसलमान, मैं थोड़ा सा सौरभ मुझे 10 की लड़ाई लड़ी जाएगा, लेकिन ये अपनी जो दो मूवमेंट है के लिए पार्लियामेंट से वापस होना चाहिए। हम तो 370 को भी वापस करवाएंगे। अच्छा, अभी पहले सीए के लिए आंदोलन होगा, फिर 370 के लिए आंदोलन होगा। ठीक है डॉक्टर रिजवान अहमद। सौरभ भाई, अगर फिलहाल सीए और एनआरसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने ऐलान कर दिया है, जैसा अभी किसी ने बोलना नहीं चाहिए था मंत्री जी के लिए कि चमचागिरी करके ये एमएलसी बन गए। खैर अपनी अपनी जुबान है। तो इसी तरह ओवैसी साहब को भी मैं जाहिल आजम बोलता हूं। जाहिल आजम, वो जाहिलों के सरदार, वो बीजेपी के एजेंट हैं, ना वो सपा के एजेंट हैं, ना वो मुसलमानों के एजेंट हैं, वो जाहिलों के शैतानों के एजेंट हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर सीए एनआरसी की लड़ाई लड़ी जाती है और मुसलमान पर लाठी चलती है, रास्ते रुकते हैं। थैंक यू सो मच। अरे यार आपकी आवाज नहीं आ रही थी, सुनिए आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी तो मैंने बढ़वाई आपकी आवाज। लगाइए इसको। मैं नहीं बैठूंगा आपके चैनल पर। अरे ये क्या औकात है इस आदमी की, 2 टके का आदमी। अरे आप मुझसे बात कीजिए ना, आप लगाइए। मैं ऑन एयर का भी ख्याल नहीं करूंगा। अरे आप पहले ईयरपीस लगाइए। औकात मुझे बेहतर पता है सर। ईयरपीस लगाइए, आप मुझसे बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे शो चला लेंगे चलाइए शो भाई। अगर आपको लगता है कि इससे शो चला लेंगे चलाइए शो भाई। सॉरी सर, माफ करें। वैसे एक बात है, मुंह से अच्छा सर निकला है आपका। अरे हटाइए इसको शो से, हटाइए शो से इसको, कैमरे हटाइए। मैं इनको नहीं हटा सकता, मैं आपको नहीं हटा सकता। ऐसे नहीं, कैमरे से इसको हटाइए, अदरवाइज आई एम गोइंग। ऐसे नहीं। थैंक यू सर। अरे आप अगर बात करेंगे तो आगे बात बढ़ेगी। एक बात तो आप हमारे नेता को बैठ के जाहिर वाहिर कराएंगे, जो बोलना बोलिए। अरे आपको इनके लिए जो बोलना बोलिए। जाहिल इंसान से अब तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है मकर। झूठे लोग क्यों बोलूंगा? आप बुर्का लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा, मैं आपके लोगों को बोलूंगा। अब तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है ये, अब तुम्हारे प्रॉब्लम हो रही है। मंत्री को तब क्या बोला जा रहा था? ऐसा रहमानी, एक मिनट ऐसा रहमानी साहब एक मिनट। डॉक्टर रहमानी एक मिनट ठीक। मैं आप में से एक भी व्यक्ति को ना जाने के लिए कह सकता हूँ, आपकी मर्जी के खिलाफ आपको बैठा भी नहीं सकता हूँ। एक मिनट डॉक्टर रहमानी असीम वकार नाराज हुए, इनके नेता को बोला, मैं समझ सकता हूँ। आपने अभी इसी प्रोग्राम में 5 मिनट पहले आपने मोहसिन रजा के लिए क्या बोला था इन्होंने? अरे आपने 5 मिनट पहले मोहसिन रजा के लिए क्या बोला था? हमारी पार्टी तो कोई नहीं क्या बोला था, बताइए क्या बोला था? इन्होंने तो नहीं कहा कि आपको मैं शो से हटाऊं। क्या बोला था? असीम वकार नाराज होता है, मैं समझ सकता हूँ। आप नाराज हो रहे हैं ओवैसी जी के लिए, ये मेरी समझ से परे। मैंने नहीं बोला था। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ असीम वकार, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैंने नहीं बोला। मैं असीम वकार आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं रहमानी जी को कह रहा हूँ। मैंने बोला। हाँ फिर क्या गलत बोला? ऐसे ये कह देंगे कि मैंने क्या गलत बोला, इनके पास कोई तर्क होगा कहने का? उसे निकल जाएगा सर, फोल कुछ नहीं सामने होता है इसको। नहीं यार, ये सब बात मत करिए, ये सब बात मत कीजिए। आई बात समझ में, तुम भी लखनऊ में हो, अपनी हैसियत में रहो। समझे? हमारी पार्टी से कोई नहीं आएगा सर अगर आप ऐसे लोग बिठाएंगे सर। जाहिल आजम अब बोलो।